अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। आज की एक्सरसाइज 5.2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। और आज की जो फैक्टराइजेशन है वो पिछली तमाम फैक्टराइजेशन से डिफरेंट है। हमने मुख्तलिफ केसेस पढ़े हैं फैक्टराइजेशन के और फिर उनको मुख्तलिफ फार्मूलों से हमने फैक्टराइज भी किया है। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप देखते हैं 1 2 3 4 टर्म्स, सब में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें चार चार टर्म्स आ रही हैं और उनमें क्यूब भी नज़र आ रहे हैं। देखें, क्यूब नज़र आ रहा है, क्यूब नज़र आ रहा है, यहाँ भी पावर 3 नज़र आ रही है, इधर भी पावर 3 नज़र आ रही है। तो आज के ये जो क्वेश्चंस हैं ये जिस टाइप से सॉल्व होंगे वो क्यूब का फार्मूला है, जो मैं सबसे पहले फार्मूले को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? ये होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये आपका क्यूब का फार्मूला है। अगर माइनस आ जाए a माइनस बी क्यूब तो फिर फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो इन दो फार्मूलों के मुताबिक हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए, अगर प्लस है तो सारे साइन पॉजिटिव हैं और 3 साइन होते हैं 1 2 3, और ये a क्यूब दोनों में पॉजिटिव है। ये देखें, चाहे वो प्लस का फार्मूला है चाहे माइनस का फार्मूला है, फर्स्ट टर्म दोनों में पॉजिटिव है। प्लस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर प्लस है तो सारी जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव है तो एक पहली टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, जिगजैग बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां पर शुरू में a क्यूब आएगा, एंड पे b क्यूब आएगा, और बीच में 3a² भी, और फिर आएगा 3ab²। मतलब इसको कैसे याद करेंगे? आपने यहां पर ये देखिए जरा, इसको ऐसे याद करना है। a क्यूब शुरू में आ गया, इसका क्यूब, b क्यूब एंड पे आ गया। अब बीच में 2 दफा आपने 3ab लिख देना है, एक दफा 3ab, दूसरी दफा 3ab। जब 2 दफा 3ab बीच में लिख दिया तो अगला काम क्या करना है? आपने जो पहला a है उस पे स्केयर लेना है, इधर जो दूसरा b है उस पे स्केयर लेना है। ठीक है, पहले के ऊपर स्केयर लेना है, अगली टर्म में जो दूसरा सेकंड वाला जो b है उस पे स्केयर लेना है, a को छोड़ देना है, इधर आपने b को छोड़ देना है। इसी तरह नीचे आते हैं तो 3ab 2 दफा लिखना है, प्लस माइनस। तो यहां पर भी पहले a पर स्केयर ले लेना है, फिर b के ऊपर स्केयर ले लेना है। इस तरीके से फार्मूला आपको याद हो जाएगा आसानी के साथ। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखें जिनमें नेगेटिव 2 साइन आ रहे हैं, इसका मतलब वहां माइनस का फार्मूला लगेगा। जिनमें सारे पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें पॉजिटिव का फार्मूला लगेगा। ये देखें, यहां पर भी दो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि माइनस के फार्मूले में 2 नेगेटिव टर्म्स होती हैं, एक माइनस 3a² बी और एक माइनस बी क्यूब। और a प्लस बी के क्यूब के फार्मूले में सारी टर्म्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अब मैं क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले के मुताबिक करूंगा। मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले है और इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें ये तो पता चल गया, ये तो स्टूडेंट्स पता चल गया कि 2 नेगेटिव टर्म्स हैं, इस पे माइनस का फार्मूला लगेगा। लेकिन तरतीब का इशू है, अरेंजमेंट का इशू है कि आपकी ये अरेंजमेंट जो है क्या वो फार्मूले के मुताबिक है। अब हमारा वो फोकस है वो इस फार्मूले की तरफ आ गया, ये इस फार्मूले की तरफ, ये वाला, चूंकि 2 नेगेटिव वैल्यूज हैं। लेकिन अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूले की अरेंजमेंट क्या कहती है कि पहले पॉजिटिव और वो क्यूब होना चाहिए। देखें, आपका x क्यूब है, ये आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी जो तरतीब है वो ठीक है। उसके बाद माइनस की, और अच्छा फिर एंड पे क्या आता है, यानी 2 क्यूब नजर आने चाहिए, 2 क्यूब, एक तो x क्यूब है और 216 भी क्यूब है, ये भी एक क्यूबिक वैल्यू है, मगर ये क्यूबिक वैल्यू 6 की है, क्योंकि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 बन जाता है। तो इसका मतलब मैं माइनस लगा के इसको 6 का क्यूब कर देता हूं, ये आपका x क्यूब है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज
बिल्कुल अपनी जगह पे सेट है और सही पोजीशन पे है। अच्छा, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब आ गया आपका। अब बीच में क्या आता है, एक माइनस, मैंने बोला था 3ab, फिर प्लस 3ab आना है। पहला -3ab, दूसरा +3ab। अब a में कौन आएगा, a में यही x आएगा जो कि हमने सिलेक्ट कर लिया। ये a का क्यूब है, आपने इसको a मानना है। इधर b का क्यूब चूंकि 6 का क्यूब है, ये b है आपका, तो आप ये b की जगह पे लगाएंगे 3ab। उसके बाद फिर 3ab लिखना है। अब a कौन है, a वही x है, b कौन है, वही 6 है। लेकिन पहले जो 3ab है उसका स्क्वायर x पे लेना है, a पे लेना है, b को छोड़ देना है। जो दूसरी दफा 3ab आया है उसका स्क्वायर अब x पे नहीं लेना, अब 6 पे लेना है, क्योंकि 6 आपका b है। तो देखें यहां b पे ऊपर स्क्वायर ले रहा है जो कि फार्मूले के मुताबिक है। तो आपका ये फार्मूला मुकम्मल हुआ। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या इसको सॉल्व करें तो यही स्टेटमेंट आती है। देखिए x का क्यूब लिया, x क्यूब आ रहा है। 6 का क्यूब लेते हैं तो 216 आता है, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 6 3s are 18, 18 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18x स्क्वायर भी आ रहा है। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108 भी आ रहा है और साथ में x भी आ रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बिल्कुल वही स्टेटमेंट आती है जो हमें गिवन है, और ये फार्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो रहा है आपका। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे फार्मूले को हम पैक कर देंगे, इसका क्यूब बना देंगे ऐसे, a माइनस b का क्यूब। अब a कौन है, x, माइनस b कौन है, 6, उसका ये क्यूब आ गया और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। चाहे तो आप इस x माइनस 6 के क्यूब को 3 टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, फैला भी सकते हो, लेकिन अगर ऊपर क्यूब लगाना है तो भी ठीक है, तो भी आंसर ठीक आ जाएगा। इसी तरह अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जो फोर्थ पार्ट है। यहां पर देखिए, अब 8, ये यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको क्यूब नजर आ रहे हैं, लेकिन अरेंजमेंट हमारी यहां पर कुछ बेहतर नहीं है। अरेंजमेंट में क्या है कि जो, क्योंकि ये तो हमें कंफर्म है कि 2 नेगेटिव साइन आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लग गया। हमारी जो तवज्जो है वो सारी की सारी इस माइनस के फार्मूले की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, लेकिन एक बात है, जो 2 क्यूब्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम्स पे आते हैं। एक क्यूब शुरू में आता है, दूसरा जो क्यूब होता है वो लास्ट में आता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों क्यूब्स जो हैं वो पास पास, बिल्कुल पास पास हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्यूब को कहेंगे कि तुम्हें एंड पे जाना होगा। हम यहां पे रखेंगे 8x क्यूब और एंड पे रखेंगे 125y क्यूब, और वो माइनस अपना साइन जो है वो साथ लेके जाएगा। अब एक माइनस वाली टर्म तो वो चली गई, क्योंकि एंड पे माइनस वाली टर्म होती है, b क्यूब माइनस का होता है। अब एक नेगेटिव वैल्यू शुरू के बाद आएगी, ये देखें a क्यूब के बाद भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब हमारे पास यहां इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू जो बच रही है वो कौन सी है, वो 60x स्क्वायर y है। इसका मतलब उसने यहां आना है, चूंकि सेकेंड टर्म के बाद नेगेटिव वैल्यू आती है। अब जो बच गई है वो आपकी यहां पे आ जाएगा। 60 के बाद क्या आता है, 150, और यहां पे क्या आ जाता है, xy स्क्वायर। तो आपकी देखिए एक जिगजैग बन रहा है, देखिए प्लस, क्योंकि इस टर्म से कोई साइन नहीं, तो प्लस माइनस, और क्यूब्स, एक शुरू में क्यूब वाली वैल्यू आ रही है, एक एंड पे क्यूब आ रहा है, क्योंकि 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 5 5s are 25, 25 5s are 125। तो चलें अब इसके फार्मूले को हम इसका कंप्लीट करते हैं कि कैसे बनता है फार्मूला। हम इसको लिखेंगे 2x का क्यूब और इसको लिखेंगे 5। 5 अपना क्यूब लेगा तो 125 बनेगा, y अपना क्यूब लेगा तो y क्यूब बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये a और b तो मुकर्रर हो गए, a और b का तयन हो चुका है। अब बीच में क्या आता है फार्मूले में, 3ab माइनस का, फिर प्लस 3ab, फिर प्लस का आएगा, एक दफा माइनस का आएगा। अब यहां पे आप देखें -3ab या +3ab आएगा। अब a कौन आएगा, a तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है 2x, b कौन है 5y,
फिर यहां पर ए की जगह पे 2x और b की जगह पे क्या आएगा 5y। अब जो पहला 3ab है उसका स्केयर a पे लगेगा और जो सेकंड वाला 3ab है उसका स्केयर 5y के ऊपर लगेगा, जो सेकंड वाला है। क्योंकि यहां b देखे ना, पहले a के ऊपर स्केयर आ रहा है, नेक्स्ट टर्म में b के ऊपर स्केयर आएगा, वो हमने लगा दिया है फार्मूले के मुताबिक। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है। देखिए 2 की पावर 3 लें 8 आता है, x का क्यूब लें x क्यूब आता है। यहां 2 का स्केयर लिया 4, 4 5 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, और ये x का स्केयर भी आ गया और ये y भी आ गया, मतलब वही चीज बन रही है। अब यहां पर देखें 5 का स्केयर लिया 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 2 बार 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, और ये साथ x आ जाएगा और y अपना स्केयर लेके y स्केयर भी आ जाएगा। और 5 का क्यूब लेते हैं तो 125 भी बनता है, y क्यूब भी आ रहा है। तो इसका मतलब फार्मूला तो कंप्लीट हुआ, और फार्मूला ना सिर्फ कंप्लीट हुआ बल्कि सिचुएशन भी वही है जो एज इट इज है, क्योंकि हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वही क्वेश्चन बन जाता है। और ये अलग बात है कि इसमें तो वो फार्मूले का सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, सारी टर्म्स फार्मूले की पूरी मौजूद हैं। क्यों ना फिर हम इसको फार्मूला बनाकर इसका क्यूब पैक कर दें। तो ए हमारे पास क्या है, यहां 2x माइनस का फार्मूला लगेगा, माइनस b हमारे पास क्या है 5y, तो ये बन गया 2x माइनस 5y का क्यूब। इस तरह से आपका ये फैक्टराइज हो गया। अब हम आते हैं ऊपर वाले दो क्वेश्चंस की तरफ। इन फार्मूलों को मुझे रेस करना होगा। तो हमारा पहला पार्ट देखें, पहला क्वेश्चन देखें। ये यहां तो दो नेगेटिव वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो मैं इसकी तरतीब कैसे लगाऊंगा। एक्स क्यूब को मैं लिखूंगा शुरू में और एंड पर माइनस 64 लिखूंगा, चूंकि 64 किसी का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है जरा बताइए, जरा सोचिए, क्या ये 4 का क्यूब है कि नहीं, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 64। तो इसलिए मैंने 64 को एंड पे रखा और एक्स क्यूब को शुरू में रखा, क्योंकि जो क्यूब्स होते हैं वो एक्सट्रीम्स में आते हैं और दरमियान में क्या आता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब एक प्लस का आएगा, दूसरा माइनस की टर्म आएगी, वो होगी 3ab, और फिर तीसरी प्लस की आएगी, वो भी क्या होगी 3ab। और ये हमारे पास x का क्यूब है, 64 हमारे पास 4 का क्यूब है, तो आपके पास ax आ गया, b हमारे पास 4 आता है, तो a की जगह पे x लगाएंगे, b की जगह पे हम 4 लगाएंगे, a की जगह पे x लगाएंगे, b की जगह पे हम 4 लगाएंगे, और पहले स्केयर x पे आएगा, बाद में स्केयर 4 पे आएगा। आपका फार्मूला कंप्लीट। अगर आप इसको सॉल्व करें तो वही चीज बनेगी, x का क्यूब लिया x क्यूब आता है, 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आता है, और 3 4 12 x स्क्वायर, 4 3 कितना होता है 12 x स्क्वायर, ये 12 x स्क्वायर भी बन रहा है। और 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48x भी बन रहा है। तो आपकी तरतीब वही हुई, प्लस माइनस की तरतीब, और फार्मूला भी आपका कंप्लीट हुआ। हम इस फार्मूले को करते हैं पैक, तो यहां पर a हमारे पास आएगा x माइनस b हमारे पास क्या आएगा 4, तो x माइनस 4 का क्यूब आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव का फार्मूला आएगा, यहां पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं 8x क्यूब और 125 अपनी सही पोजीशन पे हैं, क्योंकि 8x क्यूब 2x का क्यूब बनता है, 125 5 का क्यूब बनता है, और बीच में आता है प्लस 3ab प्लस 3ab। चूंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसलिए आप बगैर किसी फर्क के सबको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब यहां पे a कौन है 2x, b कौन है 5, a कौन है 2x, b कौन है 5। फार्मूले के मुताबिक ये 3ab है, ये भी 3ab है। यहां पर a पे स्क्वायर आना है, इस टर्म पे b पे स्क्वायर आना है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो वही चीज बनेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आता है, 4 5 20, 20 3 60 x स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150x, वो भी आ रहा है। तो चलते हैं इसको मजीद आगे देखते हैं कि ये हमारा फार्मूला बन चुका है a क्यूब और सारी पॉजिटिव वाली प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम इसको पैक करते हैं, बंद करते हैं, क्यूब का फार्मूला बनेगा। a में हमारे पास 2x आएगा प्लस b में हमारे पास 5 आएगा, तो हमने 2x प्लस 5 के क्यूब को बंद कर दिया।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं और फैक्टराइज भी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप समझ चुके होंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा फाइनल आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन को भी आपने समझना है। मगर अब की बार जो टाइप है वो डिफरेंट है। बेशक क्यूब्स आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो क्यूब्स हैं वो 2 क्यूब्स आ रहे हैं। पहले यूँ होता था कि इन टू क्यूब्स के बीच में 2 टर्म्स और भी आती थी, वो 4 टर्म्स होती थी। लेकिन आज के क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हैं, इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 क्यूब्स आ रहे हैं। देखिए 27 3 का क्यूब है, आप देख रहे हैं कि ये 3 का क्यूब है, और 8x क्यूब जो है ये 2x का क्यूब है, मतलब 2 क्यूब्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये 5x का क्यूब है और ये 4y का क्यूब है, ये भी 2 क्यूब्स आ रहे हैं। बीच में पॉजिटिव का साइन भी आ रहा है, नेगेटिव का साइन भी आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 4x का क्यूब और ये 3y का क्यूब है, यहाँ पर भी 2 क्यूब्स आ रहे हैं और बीच में पॉजिटिव साइन है। ये वाला पार्ट जो आखिरी पार्ट है, इसमें देखें ये आपका बनता है 2x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ पर जितनी भी आप टाइप्स देख रहे हैं वो क्यूब्स पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर पहले फार्मूले लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस आ जाए तो उसको कैसे ओपन करना है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, चाहे फार्मूला प्लस का हो चाहे माइनस का फार्मूला हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं। इस फार्मूले में भी, इस फार्मूले में भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ ए बी नेगेटिव का आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर ये प्लस है तो प्लस एज इट इज आ जाएगा, और इस प्लस का ये उल्ट आएगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर यहां माइनस है तो एज इट इज माइनस आ जाएगा, और फिर इस माइनस का उल्ट क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस फार्मूले को याद रखना है। प्लस है तो एज इट इज प्लस आएगा पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ये जो ए बी है इस प्लस का उल्ट होके माइनस ए बी आएगा, और यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां ए माइनस बी आ जाएगा, और फिर इस माइनस का उल्ट हो जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सेम आएंगे, उनके साइन सेम है, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरफ हिंट दे रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फिर ये वाला फार्मूला यहां पर हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? पहले लिखेंगे ए प्लस बी, यहां पर ए कौन है? 3 प्लस बी कौन है? 2x, यहां 2x लगाएंगे। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें क्या आएगा? ए स्क्वायर, वो लगाया, फिर माइनस ए बी आएगा। ए कौन है? 3, बी कौन है? 2x, प्लस फिर आएगा बी स्क्वायर। अब बी हमारा इधर क्या है? 2x, उसका स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगी, फार्मूला यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 और 2 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 2x है और ये अकेला 3 है। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 3 का स्क्वायर क्या बनता है? 9, 3 2s are 6x, यहाँ 2 का स्क्वायर लिया, 4 बना, x ने अपना स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर आ गया। ये आपके फैक्टर्स बन गए, आंसर आ गया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम करेंगे, और ये तो हम फार्मूले यहां पे लिख चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूं ये वाला। इसमें देखें आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। कैसे लिखेंगे हम? पहले ए माइनस बी लिखेंगे। ए माइनस बी हमारे पास क्या है? 5x माइनस 4y जी। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा कौन है? 5x का स्क्वायर, और एंड पे लिखेंगे बी स्क्वायर।
b कौन है, 4y है, तो आप यहाँ पर 4y लिखें। और बीच में क्या आता है, प्लस a इंटू बी। a में कौन आएगा, 5x, b में कौन आएगा, 4y। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। 5x माइनस 4y, 5 का स्केयर लेंगे 25x स्केयर, 5 4 जार बन गया 20xy, क्योंकि xy से मल्टीप्लाई होकर xy बना। आगे 4 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, 16y स्केयर, क्योंकि y ने भी अपना स्केयर लेना है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट जो है, इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप पे आए हैं, फिर ये आंसर आ गया। ये चूंकि आपके फार्मूले बीच में मैंने लिखे हुए हैं, ये आप रफ पे भी लिख सकते हो। अगर बीच में लिखने हैं तो आप लिख के यहाँ इसको इसका बॉक्स बना दें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि ये फार्मूले लिखे हुए हैं। इसके बाद एक ये पार्ट है 8x क्यूब वाला। यहाँ पर भी आप देखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। इसको कैसे ओपन करेंगे, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x प्लस 5y, 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4x स्क्वायर, 5 2 जार 10xy, और फिर इस 5 का स्क्वायर कितना बनता है, 25, और y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दो क्यूब्स हैं, तो आपने इसको यहाँ प्लस के फार्मूले से सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, उन्हीं की तरह का सवाल है। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था 5.2 एक्सरसाइज का इख्तितामी सवाल था, और वो हम हल कर चुके। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियोस बगौर सुनते और देखते होंगे। और मैं नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।